खामोश हाथी और नन्हा गिलहरी हिम्मत की सबसे बड़ी सीख घना जंगल था। इतना घना कि सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की हरियाली और चारों तरफ जानवरों की आवाजें। इसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू अपने शरीर से ही नहीं, अपने दिल से भी बहुत बड़ा था। वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर माना जाता था। उसकी एक चिंगाड़ से शेर भी पीछे हट जाता था। लेकिन इतने बड़े शरीर के अंदर एक बहुत ही खामोश और उदास दिल छुपा हुआ था। वीरू की खामोशी कभी वीरू भी बहुत खुश रहा करता था। वह जंगल के बच्चों के साथ खेलता, छोटे जानवरों की मदद करता और सबका ध्यान रखता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक बार जंगल में भयानक आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। वीरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कई जानवरों को नदी तक पहुंचाया, लेकिन उसी दौरान उसका एक पैर गहरे गड्ढे में फंस गया। वह बहुत मुश्किल से बाहर निकला, लेकिन उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन वीरू पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसकी चाल धीमी हो गई। अब वह पहले जैसा तेज नहीं रहा। जंगल का बदलता व्यवहार जंगल के कुछ जानवरों ने कहना शुरू कर दिया। अब वीरू किसी काम का नहीं रहा। ये तो बोझ बन गया है। ताकत ही सब कुछ होती है। ये शब्द वीरू के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह सबसे दूर रहने लगा। वह दिन भर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा रहता और बस चुपचाप जंगल को देखता रहता। नन्ही गिलहरी चिंकी उसी जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी। एक दिन चिंकी ने देखा कि वीरू कई दिनों से बिल्कुल अकेला रहता है। कोई उसके पास नहीं आता। चिंकी ने खुद से कहा, इतना बड़ा हाथी और इतना अकेला, यह सही नहीं है। वह डरते डरते वीरू के पास गई। पहली बातचीत। नमस्ते वीरू भैया, चिंकी ने मीठी आवाज में कहा। वीरू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम यहां क्यों आई हो? बाकी सबकी तरह मुझसे दूर रहो, उसने भारी आवाज में कहा। चिंकी मुस्कुराई। मैं किसी की तरह नहीं हूं, मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूं। वीरू ने हल्की हंसी हंसी। दोस्त? मैं अब किसी काम का नहीं रहा, चिंकी ने जवाब दिया। काम का होना और जिंदा होना अलग बातें हैं। ये शब्द वीरू के दिल को छू गए। चिंकी का विश्वास। अब चिंकी रोज वीरू के पास आने लगी। कभी वह उसे जंगल की खबरें सुनाती, कभी हंसाने की कोशिश करती। एक दिन वीरू ने पूछा, तुम मुझसे इतना समय क्यों बिताती हो? चिंकी ने कहा, क्योंकि आप अब भी वही वीरू हैं, बस आप ये भूल गए हैं। जंगल पर संकट। कुछ महीनों बाद जंगल पर एक बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से शिकारी आने लगे। वे छोटे जानवरों को पकड़ रहे थे। पूरा जंगल डर में जीने लगा। शेर, भेड़िया, हिरण सब परेशान थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तभी चिंकी ने कहा, हमें वीरू की जरूरत है। सब हंस पड़े। वो जो ठीक से चल भी नहीं सकता। लेकिन चिंकी अड्डी रही। वीरू की वापसी। चिंकी वीरू के पास गई और बोली, भैया, जंगल को आपकी जरूरत है। वीरू ने दुखी होकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। चिंकी बोली, आप चल नहीं सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं। ये बात वीरू के दिमाग में बैठ गई। योजना। वीरू ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने बताया कि शिकारी किस रास्ते से आते हैं, कहां फंस सकते हैं और कैसे मिलकर उन्हें रोका जा सकता है। छोटे जानवरों ने संकेत देना शुरू किया। पक्षियों ने ऊपर से निगरानी रखी और शेरों ने शिकारी को डराया। वीरू ने अपनी आवाज और अनुभव से सबको एकजुट रखा। सफलता। आखिरकार शिकारी जंगल छोड़कर भाग गए। जंगल बच गया। सब जानवरों की आंखें खुल गईं। शेर ने आकर कहा, हमें माफ कर दो वीरू, हम गलत थे। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ी सीख। वीरू ने कहा, ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत और सोच में होती है, और कभी किसी को कमजोर समझकर उसकी कीमत मत आंको। चिंकी मुस्कुरा रही थी। अंत। उस दिन के बाद वीरू फिर से जंगल का मार्गदर्शक बन गया। और चिंकी, वो साबित कर गई कि आकार नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। सीख। कमजोरी अस्थाई होती है, लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत हमेशा रास्ता दिखाती है। जो दूसरों पर विश्वास करता है, वही असली बदलाव लाता है।